हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ AISC एंड आर्कियोलॉजी, DAV PG कॉलेज वाराणसी। आज मैं आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में साक्ष्य विधि, लॉ ऑफ एविडेंस इन एंसेंट इंडिया टॉपिक पर चर्चा करूंगी। यह टॉपिक MA 4th सेमेस्टर के लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन एंशंट इंडिया पेपर से संबंधित है। साथ ही साथ यह टॉपिक BA 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारत में न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी वाद के निर्णय में साक्ष्यों की क्या भूमिका होती थी तथा इसके साथ ही साथ न्यायालय में कुल कितने प्रकार के साक्ष्यों का प्रयोग होता था। तो आइए अब हम लोग इस विषय को विस्तार से समझते हैं। न्यायालय में लंबित अथवा विचाराधीन किसी भी वाद या विवाद के निर्णय में साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय अंतिम निर्णय तक पहुंचते थे। प्रमाणों अथवा साक्ष्यों के अभाव में सत्य असत्य एवं असत्य सत्य सिद्ध हो सकते थे। अतः प्राचीन भारत में सत्य की खोज के लिए, दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए तथा निर्दोष व्यक्ति को दंड से मुक्त रखने के लिए वादों के निर्णय में साक्ष्यों की अहम भूमिका होती थी। आज की ही भांति प्राचीन काल में भी वादों के निर्णय के लिए 4 प्रकार के साक्ष्यों को प्रमाण माना गया है, जिनमें पहला साक्ष्य साक्षी, दूसरा आलेख्य है, तीसरा भुक्ति है और चौथा दिव्य है। इसमें जो सबसे पहला साक्ष्य है वह साक्षी अथवा विटनेस है। इसको हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो साक्षी का अर्थ प्रत्यक्ष दृष्टा अथवा चश्मदीद गवाह या फिर जिसको हम आई विटनेस भी कहते हैं, यह है। साक्षी ही संभवतः प्राचीनतम साक्ष्य है। किसी भी दुर्घटना अथवा अपराध का कोई प्रत्यक्ष दृष्टा अथवा आई विटनेस या चश्मदीद गवाह हो सकता है। इसी मान्यता ने ही वस्तुतः न्यायिक प्रक्रिया अथवा न्यायिक प्रशासन में साक्षी की अवधारणा को जन्म दिया। साक्षी के प्रयोग का सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में उल्लेख मिलता है, जहां ईश्वर को जगत का साक्षी कहा गया है। धर्मशास्त्रों में पहली बार यह शब्द वैधानिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके वैधानिक अर्थ के संबंध में गौतम, कौटिल्य, नारद का कहना है कि जब 2 व्यक्ति कोई विवाद करते हैं और जब कोई संदेह या विरोध उपस्थित होता है, तब सत्य का उद्घाटन साक्षियों द्वारा ही संभव होता है। अब हम लोग साक्षियों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। यदि साक्षियों की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या को लेकर के शास्त्रकारों में पर्याप्त मतभेद दिखाई पड़ता है, परंतु साधारण स्थिति में किसी एक साक्षी को पर्याप्त नहीं माना गया है। गौतम, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद इत्यादि अनेक धर्मशास्त्रकारों ने किसी वाद के निर्णय में साक्षियों की संख्या कम से कम 3 निर्धारित की है। बृहस्पति ने इनकी संख्या क्रमशः 9, 7, 5, 3 या फिर विद्वान ब्राह्मण होने की दशा में केवल 2 ही निश्चित की है। विशेष स्थिति में एक साक्षी के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता था, यदि वह कोई धार्मिक व्यक्ति हो
तथा साथ ही साथ दोनों पक्षों को मान्य हो। बृहस्पति ने दूतक, गणक, अचानक साक्षात दृष्टा, राजा तथा प्राण विवाक अर्थात न्यायाधीश को अकेले ही साक्षी के रूप में स्वीकार किया है। व्यास का कहना है कि जघन्य अपराध, विशेष करके साहस जैसे अपराधों में केवल एक ही साक्षी पर्याप्त है। यदि वह साक्षी शुचि, क्रियावान, धार्मिक तथा सत्यवादी हो और उसके साथ ही साथ उसकी सत्यता पहले भी प्रमाणित हो चुकी हो। साक्षियों की संख्या के साथ साथ अब हम लोग साक्षियों की योग्यता और उनकी अयोग्यता के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी जो विटनेस अर्थात साक्षी जो होता था वह गवाही देने के पूर्व या फिर साक्ष्य देने के पूर्व कौन कौन से साक्षी योग्य माने गए हैं और कौन कौन से साक्षी अयोग्य माने गए हैं। तो पहले हम लोग योग्य साक्षियों की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे धर्मशास्त्रकार हैं वे साक्षियों की योग्यता पर विशेष बल देते हैं। उनकी कुछ जो सामान्य योग्यताएं हैं उसको शास्त्रकारों ने इस प्रकार से बताया है, जैसे कि वह कुलीन हो, वंश परंपरा से देशवासी हो, संतान युक्त और गृहस्थ हो, समृद्ध हो, चरित्रवान हो, विश्वास पात्र तथा धर्म का ज्ञाता हो और साथ ही साथ लोभ मोह से दूर, समीपवासी हो। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो बात यह थी कि वह दोनों पक्षों द्वारा मान्य भी होना चाहिए था। शास्त्रकारों का मानना है कि यदि साक्षी अपने ही वर्ण का हो तो ज्यादा अच्छा है, अर्थात ब्राह्मण के विवाद में ब्राह्मण, स्त्रियों के विवाद में स्त्री तथा निम्न जाति के विवाद में निम्न जाति का साक्षी होना चाहिए। अब हम लोग साक्षी की अयोग्यताओं को समझ लेते हैं। तो शास्त्रकारों ने कुछ व्यक्तियों को साक्ष्य या गवाही देने के लिए अयोग्य घोषित किया है। इनमें नारद इन अयोग्य साक्षियों की 5 कोटियां बताते हैं, 5 कोटियां निर्धारित करते हैं, जिनमें कि जो प्रथम कोटि है वह श्रोत्रिय अथवा सन्यासी की है। वृद्ध तथा इनमें वृद्ध तथा तपस्वी जन भी आते हैं। ये श्रोत्रिय और सन्यासी, वृद्ध और तपस्वी जन को शास्त्र वचनों द्वारा अयोग्य ठहराया गया है, किंतु वे अकृत अथवा स्वैच्छिक साक्षी बन सकते हैं। इन्हें इसलिए अयोग्य माना गया है क्योंकि उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। ये संभवतः समाज के वरिष्ठ एवं विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें कष्ट देना उचित नहीं होता है। इसलिए इन लोगों को प्रथम कोटि के अंतर्गत के जो साक्षी हैं इनको अयोग्य ठहराया गया है। जो द्वितीय कोटि है उनमें चोर, डाकुओं, भयानक व्यक्तियों, जुआरियों तथा हत्यारों की है। ये लोग चरित्रहीन होते हैं जो कि कभी भी सत्य भाषण नहीं कर सकते, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया गया है, अयोग्य ठहराया गया है। तीसरी कोटि भेदवक्ता की है। ये लोग भेदवक्ता जो होते हैं ये एक ही मामले में परस्पर विरोधी बात करने वाले लोग होते हैं, अतः इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको अयोग्य ठहराया गया है। चतुर्थ कोटि सूची अर्थात नियुक्त लोगों की है। ये किसी पक्ष द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं बल्कि स्वयं ही साक्षी देने चले आते हैं, इसलिए इनको साक्षी देने के अयोग्य ठहराया गया है। जो 5वीं और अंतिम कोटि है वह मृतांतर अर्थात ऐसे साक्षियों की है जो कि पक्ष वाले की मृत्यु के उपरांत उपस्थित किए जाते हैं। ये लोग पूर्ण सूचना देने में असमर्थ होते हैं, इसलिए इनको साक्ष्य देने के अयोग्य माना गया है। अब हम लोग साक्षियों के कुछ प्रकारों की बात कर लेते हैं,
साक्षियों के कुछ प्रकार भी होते थे प्राचीन भारत में। तो नारद साक्षियों के प्रकारों को 2 कोटियों में विभाजित करते हैं। प्रथम कोटि है कृत साक्षी और दूसरे हैं अकृत साक्षी। कृत साक्षी पक्ष द्वारा नियुक्त साक्षी होता है, जिनमें 1 से 5 प्रकार के साक्षी हो सकते हैं। पहला लिखित, दूसरा स्मरित, तीसरा यादृच्छिक अर्थात जो लेन देन के समय अचानक आ जाए, जिसे साक्षी बनने के लिए कहा जाए। चौथा गुप्त है और 5वां उत्तरदूरगामी अर्थात मरणासन व्यक्ति से सुनी हुई जो बातें होती हैं उसको जानने वाला साक्षी। जो दूसरी कोटि है अकृत साक्षियों की, ये पक्ष द्वारा अनियुक्त साक्षी होते हैं। इनके भी 1 से 6 प्रकार हो सकते हैं। पहला सीमा विवाद में सहग्रामवासी हो, दूसरा मुख्य न्यायाधीश हो, तीसरा राजा, चौथा मध्यस्थ, 5वां दूतक तथा 6वां विभाग अर्थात पैतृक संपत्ति के मामले में परिवार के अन्य सदस्य, इनको अकृत साक्षी माना गया है। प्राचीन भारत में साक्ष्य देने से पूर्व साक्षी के परीक्षण की भी व्यवस्था थी। तो अब हम लोग साक्षी के परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो गवाही देने से पूर्व जो विरोधी अर्थात प्रतिवादी पक्ष होता था वो साक्षी की जांच करता था और साथ ही साथ विपक्ष को न्यायाधीशों के समक्ष साक्षी के दोषों को पूर्व में ही पहले ही पंजीकृत कराना पड़ता था, जिसका उत्तर साक्षी द्वारा मिलना चाहिए था। यदि साक्षी अपना दोष स्वयं मान लेता था तो वह साक्ष्य देने के अयोग्य स्वतः घोषित कर लेता था, परंतु जब साक्षी साक्ष्य देना प्रारंभ कर देता था तब विपक्ष द्वारा उसके विरुद्ध विवाद नहीं उठाया जा सकता था। ऐसा करना दंडनीय अपराध माना गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो साक्षी के शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो अब हम लोग साक्षी के शपथ ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो साक्षी अर्थात विटनेस साक्ष्य या फिर गवाही देने से पूर्व शपथ ग्रहण करता था, वह अपनी शपथ में सत्य भाषण की शपथ लेता था। साक्षी या विटनेस जो होता था वह अपना जूता एवं पगड़ी उतारकर दाहिना हाथ ऊपर उठाकर स्वर्ण, गोबर या फिर कुश छूकर कहता था कि वह जो कुछ भी कहेगा सत्य कहेगा। धर्मशास्त्रकारों ने शपथ के अन्य अनेक तरीके भी बताए हैं और इसके साथ ही साथ विभिन्न वर्णों के लिए शपथ के तरीके भी अलग अलग हुआ करते थे। साक्षी का साक्ष्य यदि असत्य प्रमाणित हो जाता था तब न्यायालय उसे दंडित करता था। अगला साक्षी प्रमाण के साथ ही साथ एक अन्य प्रमाण भी साक्षियों के संदर्भ में मिलता है, जिसे हम अवसर साक्षी के नाम से जानते हैं। अवसर साक्षी अनुमान या परिस्थिति जन्य या फिर कंडीशनल साक्ष्य होता था। वादों के निर्णय में अवसर साक्षी को भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना गया है। अवसर साक्षी का अर्थ है युक्ति, जिसे कि अनुमान, तर्क और हेतु भी माना गया है। साक्षियों के अभाव में इनको युक्ति अथवा तर्क अथवा अनुमान को प्रमाण मान लिया जाता है, परंतु यदि तुलना की दृष्टि से हम देखें तो ये साक्षियों से हीन प्रमाण माने गए हैं। अनुमान अथवा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय के लिए जो शास्त्रकार हैं वे न्यायाधीशों को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। अब जो नेक्स्ट दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य है
वो है आलेख्य अर्थात डॉक्यूमेंट्स। आलेख्य लिखित प्रमाण पत्र थे। ये महत्व की दृष्टि से साक्षी से भी अधिक उपयोगी समझे जाते थे। मौखिक या फिर दृष्ट साक्ष्यों में विस्मरण एवं विसंगति के होने की संभावना बनी रहती थी, परंतु आलेख्य जो लिखित प्रमाण पत्र थे, इनमें भ्रांतियों की संभावना नहीं रहती है। प्राचीन काल में मुख्य रूप से दो प्रकार के आलेख्य या फिर डॉक्यूमेंट्स माने गए थे, जिनमें पहला है व्यक्तिगत या लौकिक, दूसरा है राजकीय। याज्ञवल्क्य व्यक्तिगत या आलेख्य को जानपद नाम से अभिहित करते हैं और राजकीय को राजकीय ही कहते हैं। इसके साथ ही साथ मिताक्षरा राजकीय प्रमाण पत्र को, व्यक्तिगत या फिर लौकिक प्रमाण पत्र को चिरक कहते हैं और राजकीय प्रमाण पत्र को शासन आलेख्य कहते हैं। वहीं पर आगे मिताक्षरा लिखते हैं कि राजकीय आलेख्य सुंदर संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध होने चाहिए, किंतु जो जानपद अर्थात व्यक्तिगत या लौकिक आलेख्य हैं, वे सरल जनभाषा अथवा फिर स्थानीय भाषा में भी उनको लिखा जा सकता है। राजकीय आलेख्य के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शासन, दूसरा है जयपत्र, तीसरा है प्रसाद पत्र। शासन राज प्रदत्त भूमि का पत्रक था। दूसरा जयपत्र मुकदमे में जीत का निर्णय पत्रक था। तीसरा प्रसाद पत्र वीरता, भक्तवत्सलता आदि उच्च राज्यकार्य से प्राप्त पुरस्कार पत्र था। राजकीय आलेख का शुद्ध और स्पष्ट भाषा में होना आवश्यक होता था। वहीं पर जानपद प्रमाण पत्र को लोक भाषा में भी लिखा जा सकता था। नारद, विष्णु एवं कात्यायन ने लिखा है कि उन्हीं आलेख्य को अखंड या सिद्ध माना जाता है जो देशाचार विरुद्ध न हो, जो नियमानुकूल लिखित हों, जो संदेहहीन तथा अर्थयुक्त शब्दों से पूर्ण हो। न्यायालय लिखित प्रमाणों पर बड़ी सावधानी पूर्वक विचार करते थे। वे अस्पष्ट, संदिग्ध, क्षक्त विक्षक्त लेख प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते थे। गलत अथवा कपटपूर्ण आलेख्य प्रस्तुत करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। जो अगला महत्वपूर्ण प्रमाण है, अर्थात तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रमाण है, वह भुक्ति या भोग है। भुक्ति या भोग पजेशन से संबंधित है, कब्जा से संबंधित है, उपभोग से संबंधित है। अर्थ संबंधी मामले में भोग को भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। यहाँ भोग का तात्पर्य पजेशन से है। यह स्वत्व निर्धारण का एक उपयोगी तरीका है, अर्थात किसी भी प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप साबित करने का एक उपयोगी तरीका है। किंतु भोग स्वत्व के लिए, स्वत्व अर्थात यहाँ पे ऑनरशिप से है, स्वामित्व से संबंधित है, तो भोग स्वत्व के लिए तभी प्रमाण माना जा सकता है जबकि स्वत्व अर्थात स्वामित्व की जो प्राप्ति है वह शास्त्रानुमोदित ढंग से हुई हो। गौतम ने स्वत्व प्राप्ति के अनेक तरीके बताए हैं, जैसे कि वसीयत, क्रय, विभाग, आत्मसात्करण तथा प्राप्ति। यहाँ पे वसीयत, कोई वसीयत में कोई संपत्ति प्राप्त कर ली गई हो या फिर खरीद के प्राप्त कर ली गई हो, या फिर पैतृक संपत्ति में बंटवारे में जो हिस्सा मिला हो वो संपत्ति प्राप्त हुई हो, या फिर
किसी संपत्ति पे कब्जा कर लिया गया हो जो कि किसी के अंडर में ना रही हो कभी भी। और जो तीसरा है प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब कि गुप्त धन की प्राप्ति। इनके अतिरिक्त वर्णों के अनुसार स्वत्व प्राप्ति के और अनेक तरीके भी हैं। ये जो स्वत्व प्राप्ति के ये विभिन्न स्रोत हैं, इनका विस्तृत अध्ययन आप लोग स्वामित्व विधि के अंतर्गत, इसी पेपर के स्वामित्व विधि के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे या फिर आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि संपत्ति ग्रहण उपयुक्त तरीके से न किया गया हो या उपयुक्त तरीके में से किसी एक के अंतर्गत हुआ है और उस पर भुक्ति या फिर भोग या फिर पोजीशन भी है तो स्वतः प्रमाणित माना जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरा बलहीन समझा जाता है। अतः स्वत्व के लिए आगम और भुक्ति दोनों का ही साथ होना आवश्यक होता है। यहाँ आगम का अर्थ है जो स्वामित्व प्राप्ति के, किसी संपत्ति के प्राप्ति के विभिन्न तरीकों से है और उसके प्राप्त करने के बाद उसका उपभोग करना या फिर उसको कब्जे में रखना, ये है। तो बिना भोग के आगम जो होता है वह साक्षी और लिखित प्रमाणों के होते हुए भी उसे अवैध माना जाता है, अवैध होता है। और बिना आगम के भोग 100 वर्षों से चले आने पर भी चोरी का माना जाता है। अर्थात जो बिना शास्त्रानुमोदित ढंग से जो प्राप्त की गई संपत्ति है, उस संपत्ति का उपभोग अगर हम 100 वर्षों से भी करते चले आ रहे हैं तो भी उस संपत्ति का जो उपभोग है उसको चोरी का माना जाता है, वो अवैध होती है। इस प्रकार से अचल संपत्ति के लिए भोग और आगम दोनों का साथ साथ होना और भी आवश्यक हो जाता है। शास्त्रों में उपयुक्त भुक्ति के लिए 5 हेतुओं का होना आवश्यक बताया गया है। पहला आगम, दूसरा दीर्घावधि, तीसरा अविच्छेद, चौथा बोधित अर्थात जिसका कभी विरोध न हुआ हो जिस संपत्ति का। 5वां है प्रत्यर्थ सन्निधान अर्थात वह विरोधी की जानकारी में भी स्थिर रहा हो। प्राचीन काल में स्वामित्व के हस्तांतरण की मुख्य विधि भोग से संबंधित थी और भोग पर ही स्वामित्व की सिद्धि के लिए अधिक बल दिया जाता था। मिताक्षरा के मत से दान एवं विक्रय जो कि स्वत्व हस्तांतरण के हेतु माने जाते हैं, उसके लिए भी भोग को परम आवश्यक माना गया है। यदि भोगकर्ता 3 पीढ़ियों तक के अपने स्वामित्व को सिद्ध कर देता है तो वह भोगहीन किंतु आगम वाले के विरोध में सफल हो जाता है। अतः 3 पीढ़ियों का भोग किसी भी प्रकार के आगम को निर्मूल सिद्ध कर देता है। इसके साथ ही साथ शास्त्रकारों ने कुछ विशिष्ट दशाओं अर्थात कुछ विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिनमें कि भुक्ति और आगम दोनों के होते हुए भी किसी के स्वामित्व की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि संपत्ति का भोग व्यक्ति के अपने संबंधी कर रहे हों, अपने सजाती कर रहे हों अथवा कोई श्रोत्रिय सन्यासी या फिर राजकर्मचारी कर रहे हैं तो उसमें किसी के स्वामित्व की कोई हानि नहीं होती है। अब भुक्त के या भोग के पश्चात हम लोग इसके बाद जो चौथा और सबसे अंतिम प्रमाण है दिव्य, इसकी चर्चा हम पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।